हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कक्षा 5वीं स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट मैथ। आज 5वीं कक्षा के लिए हम लोग गणित का ऑनलाइन वीडियो लेक्चर लेके आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर आज हम पहले चैप्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज गेन करेंगे। तो चैप्टर का नाम क्या है? द फिश टेल। द फिश टेल, फिश माने मछली। देखो यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ सके। फिश टेल, टेल माने स्टोरी, वार्ता, कथा। ठीक है, तो मछली की जो स्टोरी है उससे हमको उसकी मदद लेके हम गणित कैसे सीख सकते हैं उसके बारे में हम आज जानेंगे। चलिए, तो मछली का सहारा लेकर हम लोग गणित की ओर थोड़ा सा प्रयाण करेंगे। तो शुरू करते हैं। डीप अंडर द सी द लवली कलर्ड फिश स्विमिंग पीसफुली। मतलब पहले सेंटेंस में क्या कहा गया है कि समुद्र के अंदर, बहुत अंदर, रंग बिरंगी कलर वाली मछली बहुत आराम से तैर रही है। This special poem in 3 lines called haiku. Such poems about nature are popular in Japan. Here is another haiku. देखो बच्चों, ये जो पहली 3 लाइन दी गई है वो क्या है? वो एक पोएम है, छोटी सी 3 लाइन की पोएम है जिसको कहा जाता है हाइकू। क्या कहते हैं? हाइकू। कहाँ की ये पॉपुलर पोएम है? तो कि जापान की। कहाँ की? जापान की। जापान में इस तरह की 3 लाइन वाली छोटी सी पोएम लिखी जाती है और वहाँ पे ये यूज़ होती है, जिसको कहते हैं हाइकू। फिर आगे एक और एग्जांपल है। द लेक काम स्मूथ स्टिल, अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स, रिपल्स शेक द लेक। मतलब इसका क्या भावार्थ होगा? द लेक माने जो तालाब है वो, काम माने शांत, एकदम शांत, स्मूथ माने एकदम सरल, स्टिल अ फिश जम्प्स अप एंड रिटर्न्स, मतलब फिर भी मछली जो है ऊपर और नीचे छलांग लगा रही है। रिपल्स शेक द लेक, मतलब जो तालाब का जो पानी है उसको छंछेड़ रही है। कौन? मछली। डू यू नो एनी पोएम्स अबाउट फिश? क्या आपको मछली के बारे में कोई दूसरी कविता पता है? तो हाँ, पता होगी, वो वाली जो आपने पहले के स्टैंडर्ड में सीखी थी, जैसे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। वैसी ही ये 2 पोएम आपको दी गई है यहाँ पे, 1 और 2। दोनों कौन से फॉर्मेट में लिखी गई है? हाइकू। हाइकू जो कहाँ का है? जापान का। चलो अभी आगे क्या लिखा हुआ है? हियर आर सम ड्राइंग्स मेड बाय चिल्ड्रंस। यहाँ पे देखो कुछ चित्र दिए गए हैं जो कि आपके जैसे ही बच्चों ने बनाए गए हैं। पहला उसमें क्या बोला गया है? ट्राई टू यूज अ स्क्वायर एंड ट्राइंगल टू ड्रॉ फिश। मतलब स्क्वायर माने चौरस और ट्राइंगल माने त्रिकोण। त्रिकोण और चौरस दोनों का यूज करके हमको फिश, मछली का चित्र दौड़ने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं। तो उसका उपयोग करके आप चित्र बना सकते हो। ये यहाँ पे देखो दिखाया गया है। यहाँ पे एक स्क्वायर लिया गया है और 2 ट्रायंगल लिए गए हैं, जिसकी वजह से पूरी मछली का आकार रेडी हो गया है। अभी आगे क्या कह रहा है? दूसरे पेज की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें कहते हैं लुक फॉर फिश डिज़ाइंस अराउंड यू ऑन क्लॉथ, ऑन पेंटिंग्स, ऑन मैट्स एक्सेट्रा। मतलब क्या बोल रहे हैं? आपके जो आजू बाजू जो कुछ चित्र बनाए गए हैं, आपने कपड़े पहने उस पे चित्र है, कोई दीवार पे पेंटिंग लगी है, वहाँ पे किसी भी जगह पे जो मछली का चित्र हो, मछली की डिज़ाइन बनी गई हो, तो वो आप देखो और सोचो कि ये कैसे बनाया गया है। आगे क्या बोला है? मीन मीन्स अ फिश एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल हुज आई लुक लाइक अ फिश। कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज़ सच आइज। मतलब मीन ये एक संस्कृत वर्ड है। कौन सी भाषा का वर्ड है? संस्कृत। मीन का इंग्लिश में ट्रांसलेट क्या होगा? फिश।
माने मीन माने मछली और मीनाक्षी माने मछली जैसी आँखों वाली लड़की। क्या मीनाक्षी का मतलब क्या होता है? अ गर्ल हुज आइज लुक लाइक अ फिश, मतलब ऐसी लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी दिखती हो, जिसको क्या बोलते हैं? मीनाक्षी। तो आपको क्या कहा है? आपको ऐसा कोई नाम पता है जिसमें आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसकी आंखें मछली जैसी हो? ऐसा इसमें पूछ रहा है। अगर जानते हो तो उसकी आंखें के बारे में याद करो, अपने दिमाग में उनकी आँखों का चित्र बनाने की कोशिश करो, ये बता रहे हैं टेक्स्ट बुक में। अभी आगे क्या बोला है? ड्रॉ अ फेस विथ फिश आइज, मतलब ऐसा चेहरा बनाना है जिसकी आंखें मछली जैसी हो। तो देखो यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, ये देखो, ये जो आपके बुक के कोने में एकदम ऊपर चित्र बनाया गया है, उसकी ये औरत की आंखें देखो कैसी है? मछली जैसी। तो इसको क्या कह सकते हैं? मीनाक्षी। तो ऐसी और कौन कौन सी व्यक्ति है जिसकी आंखें ऐसी है, उसके बारे में आपको सोचना है। फिशेस कैन हैव वेरी डिफरेंट साइजेस। द स्मॉलेस्ट फिश इज़ अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ लॉन्ग इज़ द बिगेस्ट फिश? यू कैन इमेजिन। देखो इसमें क्या कहा है, जो मछलियाँ होती है वो अलग अलग आकार की होती है, और जो दुनिया पे सबसे छोटी वाली मछली देखी जाती है उनकी लंबाई कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर। अभी 1 सेंटीमीटर कितना होता है वो तो आप स्केल लोगे तो आपको पता चल जाएगा। स्केल में जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें 0 से 1 तक जाओगे तो वो कितना होता है? 1 सेंटीमीटर। तो उतनी ही लंबी, सिर्फ बहुत छोटी सी होती है, उतनी भी छोटी मछली हमको दिखने मिलती है। और दुनिया में सबसे बड़ा जीव कौन सा है? व्हेल। वो भी क्या है? मछली है। तो वो सबसे बड़ी होगी। तो मतलब बड़ी साइज में भी मछली देखने को मिलती है और छोटी से छोटी 1-2 सेंटीमीटर वाली भी मछलियाँ देखने मिलती है। हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज़ योर बिग फिश देन योर स्मॉलेस्ट फिश? द बिगेस्ट फिश इज़ whale shark. It is actually not whale but is a big fish। मतलब ये देखो चित्र दिखाया गया है, ये किसका दिखाया गया है? whale shark का, जो क्या है? सबसे बड़ी मछली है। whales are different from fishes, मतलब जो whale है वो मछलियों से थोड़ा अलग है। किस तरह से अलग है? तो इसमें ये पैराग्राफ में इसका पता हमको चल जाएगा। चलो पढ़ते हैं। वेल्स ब्रीथ लाइक वी डू, मतलब हम जैसे मछलियाँ, देखो मछलियाँ पानी में सांस लेती है, तो अगर हम पानी में सांस लेने जाए तो हमारी डेथ हो जाएगी, हमारे नाक में और मुंह में पानी चला जाएगा। तो ऐसे ही जो ये व्हेल मछली है वो भी सांस कैसे लेती है? हमारी तरह। कैसे? अपने नाक से, हवा से, थ्रू द नोजिस। बट फिश हैव नो नोज एंड दे टेक इट इन वाटर नॉट एयर। वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज, मतलब जो मछलियाँ होती है, आमतौर पे जो मछलियाँ होती है उनका कोई नाक ही नहीं होता, और वो ऑक्सीजन कहाँ से लेती है? पानी में से। और व्हेल नाम की जो दुनिया की सबसे बड़ी मछली है उसका ऐसा नहीं है, उसकी खुद की नाक भी है और वो हवा भी हमारे तुम्हारे जैसे इंसानों जैसे ही लेती है, हवा से। और आगे कहा है वेल्स गिव बर्थ टू बेबीज, मतलब वेल बच्चों को, उसके दूसरी मछली बच्चों को जन्म देती है, लेकिन दूसरी जो मछलियाँ होती है वो क्या? अंडे देती है। तो ये दूसरी बात हो गई। पहली बात क्या हुई कि वो हमारे जैसे हवा से सांस लेती है, दूसरी बात हमारी जैसे बच्चों को जन्म देती है। तो ये दोनों चीज़ दूसरी मछलियों से अलग है। द व्हेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस बट इज़ क्वाइट हार्मलेस, इट डज नॉट अटैक ह्यूमन। मतलब क्या बोलते हैं ये सेंटेंस में, क्या कहा गया है? ये जो मछली है वो दिखने में बहुत ही बड़ी है और भयानक खतरनाक है, लेकिन ये मछली हम मनुष्य लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो हम पे हमला नहीं करती।
आगे क्या कहा गया है, अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। वन व्हेल शार्क इज एज लॉन्ग एज 18 मीटर, जस्ट थिंक हाउ लॉन्ग दैट इज among 12 children of your size standing one on the top of the other, and guess what is weighted? Well, much more than what 12 of you together weighed. Its weight about 16,000 किलोग्राम। इसमें क्या कहा गया है, व्हेल शार्क की साइज़ के बारे में बात करी गई है ये पैराग्राफ में। उसमें क्या कहा गया है कि एक सामान्य जो व्हेल शार्क होती है उसकी लंबाई होती है 18 मीटर। 18 मीटर कितनी, ये याद रखना है आपको, व्हेल शार्क की लंबाई कितनी होती है, ऐसा आपको एग्जाम पे पूछ सकते हैं। तो उसमें लिखना है आपको 18 मीटर 18 m। तो 18 मीटर कितना लंबा होता है, तो आपकी 5वीं कक्षा के जो बच्चे होते हैं वो उनकी लंबाई अंदाजित 1 मीटर तक होती है। तो आपके जैसे 12 बच्चे, कितने बच्चे, 12 बच्चे ऊपर हो जाए तो जितनी हाइट होगी उतनी लंबाई की सिर्फ एक मछली होगी। और अभी उसका आकार, उसका कद इतना बड़ा है, तो सोचो कि उसका वजन कितना बड़ा होगा। तो उसका वजन है, इसमें भी लिखा गया है, इट्स वेट वॉज अबाउट 16,000 किलोमीटर, 16,000 किलोग्राम के आजू बाजू उसका वजन होता है। कितना, 16,000 किलोग्राम। अभी देखो, अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट, अभी यहाँ जो ब्लैंक दी गई है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपका वज़न। क्या लिखना है, आपका वज़न। क्यों, क्योंकि इसमें आपको पूछा गया है अबाउट हाउ मेनी किलोग्राम्स डू यू वेट, मतलब आपका कितना किलोग्राम वज़न होगा। सो 12 चिल्ड्रंस लाइक यू पुट टुगेदर विल वेट अबाउट डैश kg, मतलब अभी आपका वज़न था शायद, सुनो आपने अभी इधर लिखा 20 किलोग्राम, कितना, 20 किलोग्राम। तो अभी आपका एक बच्चे का, आपका खुद का वज़न 20 किलोग्राम है, तो दूसरे सवाल में क्या गया है, आपके जैसे 12 बच्चे, कितने बच्चे, 12, आपके जैसे 12 बच्चों का वज़न कितना होगा। तो क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन, गुणाकार, किस का, आपका जो वज़न है उसका गुणाकार हमको करना है कुल बच्चों से। तो आपका वज़न है 20 किलो और कुल बच्चे हैं 12 बच्चे, तो उनका गुणाकार करके हमको जवाब मिलेगा 240। कितना मिलेगा, 240 किलोग्राम। तो 12 बच्चों का वज़न अगर साथ में रखे तो कितना होगा, 240। ये 240 कब होगा, जब आपका वज़न 20 किलो होगा। अगर आपका वज़न 30 किलो हो जाए तो नीचे वाला जवाब भी चेंज होता है। समझ गए ना, मतलब ये क्या है, गुणाकार। अभी मछली की वार्ता सुनाकर आपको गुणाकार सिखा रहे हैं, समझे। टेक्स्ट बुक वाले करना क्या चाहते हैं कि ये जो मछली की जो स्टोरी है उस स्टोरी का उपयोग करके आपको मैथ्स यानी कि गणित सिखा रहे हैं। तो इसमें क्या सीखने को मिला, गुणाकार करने को कैसे करते हैं, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। अभी देखो, आपका वज़न अभी शायद होगा 20 किलो, कितना, 20 किलो। तो लिखते हैं 20 गुना 12। अभी उसका गुणाकार 12 से क्यों करना है, क्योंकि हमको बताया गया है कि 12 बच्चे हैं, तो उसका गुणाकार 12 से करते। अभी देखो इधर 2 डिजिट है, जो नीचे होता है, अगर 2 डिजिट का नंबर होता है तो पहले एक आपको 0 रखना है। क्या रखना है, 0। उसके बाद जो आगे का अंक है उसका गुणाकार ऊपर करना है। 1 गुना 0 तो उसका क्या जवाब आएगा, 0। 1 गुना 2 तो उसका क्या जवाब आएगा, 2। अभी ये जो नंबर बाकी रहा है उसके बारे में हम ऐसे ही काम करेंगे। तो 2 गुना 0 तो क्या आएगा, 0। 2 गुना 2 तो क्या आएगा, 4। अभी जो 2 जवाब आए उनका हम सरवाला करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसका जवाब आएगा 240। तो ऐसे अगर आपका वज़न 20 किलो होगा, कितना, 20 किलो, तो आपके जैसे 12 बच्चों का वज़न कितना होगा, 240 किलो। यही दिखा रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, गुणाकार। क्या बोलते हैं, गुणाकार। चलो आज के लिए इतना काफ़ी हो गया है। अभी आगे की स्टोरी हम अगले वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। और आपको भी क्या करना है, घर पे होमवर्क में और ऐसे 8 से 10 गुणाकार के दाखले
एग्जाम्पल्स गिनने हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई भी किसी भी दो नंबर को ले लेना है और उसका अरस परस अंदर अंदर ही गुणाकार मल्टीप्लिकेशन कर देना है।